Jungle. CPIM जिंदाबाद जिंदाबाद। फंसाना बंद करो। नंबर 21 में छात्र नौजवानों को फंसाना बंद करो। जिंदाबाद शहर में तो मिलेगी पुलिस अधीक्षक पार्टी मार्क्सवादी नगर कमेटी के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ धरना और प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रमुख मांग है, पहला ये है कि लहरियासराय थाना क्षेत्र के शाहगंज बेता के रहने वाले अजीत मंडल जो कि रसोइया के काम करते हैं, उनको 4 दिनों तक लहरियासराय में बंद कर गंभीर यातना दे दी गई। उसको कोई कसूर नहीं है, कोई उस पर यानी कि केस मुकदमा भी नहीं है, और फिर भी उनको शंका के आधार पर में 4 दिनों तक पकड़ करके गंभीर यातना दे करके उनको शरीर से पूरे लाचार कर दी गई। हम मांग करते हैं कि ऐसे तानाशाही थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित करें। दूसरा हमारा ये मांग है कि नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 सेनापत मोहल्ला में जहाँ की शराबों की कारोबारी खुलेआम हो रही है, अगर शराब कारोबारी के विरोध में अगर छात्र नौजवान विरोध करते हैं तो उनको वो माफियाओं द्वारा गलत मुकदमा कर, जिसका कि 96/18 कांड संख्या है, नगर थाना द्वारा उनको बराबर डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे थाना प्रभारी को हम लोग अविलंब निलंबित करने की मांग करते हैं। तीसरा ये है कि दरभंगा शहर के जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पर में शराब माफियाओं का एक अड्डा सा बन गया है। वो हम वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं उस चौक चौराहा से इस शराब माफियाओं से उसको मुक्ति मिले। चौथा मेरा मांग है दरभंगा शहर को जाम से, जो कि जाम से और जो शहर के जो दिल्ली मोड़ जो बस स्टैंड जो बना है वहाँ अपराधियों का बड़े पैमाने पर हमेशा जमाव लगा रहता है। वहाँ पर में हम लोग मांग कर रहे हैं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि एक वहाँ थाना का गठन कर ऐसे माफियाओं पर में अंकुश लगाया जा सकता है। पांचवा हमारा मांग है कि शिवधारा चौक से बाजार समिति मोड़ तक जो जाम का जो लगा हुआ रहता है, जो अतिक्रमण का जो समस्या है, उनको भी ये लोग मुक्ति करे। यही हमारा प्रमुख 5 मांग है। यही 5 मांग को लेकर के दरभंगा में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी शहर कमेटी के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष धरना व प्रदर्शन करने का काम हम लोगों ने किया है। अभिनंदन और मैं अभिनंदन करता हूँ के लिए। तो ठीक हम लोगों ने उनकी बात रखी और हम सब इनसे जहाँ भी हमारे अंदर कमियां हैं याचना करते हैं, इसके लिए हम त्रुटि होने का, लेकिन यह इनके विचार को जान करके हमें बहुत प्रसन्न खुद मन छीन हो रहा है। कहीं न कहीं कुछ और भी दिशा में उड़ रहा है, कुछ धूल उड़ रहा है। इस धूल को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं रोके तो वायु प्रदूषित हो जाए तो हम सबों को सांस लेना बड़ा ही मुश्किल होगा, और जब प्रदूषित हो जाए तो फिर हम सभी अस्वस्थ होने। सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन का सुनवाई है, उसको लेके आज यहाँ पे इसमें राय विचार सुझाव लिया जाएगा और फिर अंतिम लड़ाई की हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट में है उसका रणनीति बनाया जाएगा। हम लोग को जीतना है, उसके लिए सभी भाई बहन का सुझाव जरूरी है और 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम तिथि निर्धारित कर रखा है, उसी लिए ये कार्यक्रम है। यहाँ कमेटी भी आज यहाँ संगठन के ऊपर भी चर्चा किया जाएगा, उसका भी कमेटी गठन किया जाएगा। ये जो 12 को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, इसके लिए किस तरह की तैयारी आप लोग देश के सब जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 के वकील हैं, मतलब 1 to 10, 1 to 5 में आते हैं सी आर्यमा सुंदरम, वह बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में वहाँ पे पैरवी करेंगे। यहाँ पटना हाईकोर्ट के बड़े विद्वान शिक्षा के लॉयर हैं, उनके सहयोग के लिए राजेंद्र प्रसाद सिंह वह भी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर रहेंगे और भी कई ऐसे लॉयर हैं हम लोगों की तरफ से जिनको एंगेज किया गया है।
मृत्युंजय कुमार है पटना हाई कोर्ट के, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एओआर अजय कुमार सिंह है। ऐसा टीम पूरा तैयार है हम लोग का। उनके साथ लगातार हम लोग 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं कि कैसे कैसे किस मुद्दे पर कहाँ क्या बात रखना है हम लोग को समान वेतन के पक्ष में। तो तैयारी पूरी है। आज यहाँ भी हम अपने भाई बहन से सुझाव लेंगे और उनके सुझाव को भी आगे तैयारी में जोड़ा जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद कौशल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के लिए तो बड़ी अधिवक्ता को एंगेज किया ही गया है। साथ साथ हाई कोर्ट के भी बड़ी अधिवक्ता हैं राजेंद्र बाबू, उनको किया गया है। साथ साथ अन्य राज्यों में जो वेतनमान दिया जा रहा है उनका सारा पेपर लाया गया है और बार बार उनके साथ मीटिंग किया जा रहा है और तैयारी अच्छी हो गई है। 12 जुलाई की संभवतः समान काम समान वेतन के जो हमारा केस है उसमें 100% हम सफलता पाएंगे। क्या नाम हुआ? रामचंद्र राय। क्या है आप? प्रदेश महासचिव। थे सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, सरकार ने SLP दायर करी है और हम लोगों का पूरा तैयारी है न्यायिक संघर्ष में जीत दर्ज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े लॉयर को हम लोगों ने एंगेज किया है और पूरा भरोसा है कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ। अवैध पार्किंग में जितने भी मोटरसाइकिल लगाते हैं लोग, उन पे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा निर्गत चालान काटकर उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है। सर कितने का चालान वसूल करता है एक गाड़ी? मिनिमम 100 से 500 तक का चालान हम लोग काटते हैं जी। अवैध पार्किंग के। अभी तक 5-6 गाड़ी का चालान अभी तक काट चुके हैं। सर यह कार्यक्रम कितने दिन से चल रही है? ये कार्यक्रम लगातार चल रही है पूरी 4 महीने से। कब तक चांस है चलने की? चलते रहेगी, इसका कोई नहीं, हमेशा चलेगी। टोपी रहने दीजिए या रहने दीजिए, ठीक थोड़ा। हमें आ जाएगा। चलिए
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दरभंगा एयरफील्ड का जो कि एयरफोर्स के अधीन है, वो चयन हुआ है RCS उड़ान स्कीम 2 के लिए। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर यहाँ से प्रचालन होना है, और चूँकि जो ऑफिशियल प्रक्रिया होती है MOU और जो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें हम लोग बिल्कुल उस तरह का फॉर्मल बातचीत हो चुकी है। अब हम लोग बिल्कुल इसको इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो हमें लगता है कि अब प्रक्रिया में कहीं कोई रुकावट नहीं है, और पहले भी नहीं था रुकावट, क्योंकि सभी प्रतिबद्ध हैं काम करने के लिए। और जहां तक आपने बोला कि टेंडर के कारण लटकी हुई बातें थी, नहीं, ऐसी बातें नहीं थी। टेंडर तो होती है जब प्रक्रिया जब फाइनल हो जाती है, तो उसके लिए चयन होता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे डेवलप करना है हमें। तो एयरफोर्स के लिए तो यहाँ रनवे पहले से ही था, लेकिन स्ट्रेंथनिंग का काम चूँकि करना है, स्पाइस जेट को मिला है वो स्लॉट, तो स्पाइस जेट के लिए स्ट्रेंथनिंग RCS के लिए करना है। तो उसके लिए हम लोग काम इसको टेकअप कर रहे हैं, यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। और इंट्रीम टर्मिनल बिल्डिंग बनना है, कनेक्टिंग रोड बनना है डिस्पर्सल एरिया से। तो आपको मैं सूचित करना ये चाहूँगा कि ये तीनों जो काम है इंट्रीम, इस सब का टेंडर हो चुका है, और बहुत जल्दी हमें लगता है कि जुलाई तक में हमें उम्मीद है कि का वर्क ऑर्डर सभी एजेंसी जो L1 होगी और जो एलिजिबल एजेंसी होगी उनको मिल जाएगी, और काम ज़ोर शोर से शुरू होगी। हालांकि बाधाएं तो हैं, मानसून आ चुकी है और बहुत हरकुलियन वर्क रहेगा, लेकिन हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि जल्द से जल्द, यानी दिसंबर तक, इस साल के अंत तक हम लोग काम को पूरा कर लें। मतलब कहा जा सकता है कि जनवरी फरवरी से हवाई सेवा? हाँ जी हाँ, जहाँ तक सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम का प्रश्न है, तो 31 दिसंबर तक हम लोग टारगेट रखते हैं कि कंप्लीट कर लें। आज सर क्या क्या अंतिम है? आज तो जैसे बात हुई तो MOU और BO जो बनता है उसके लिए आगे अग्रसारित होगी, उसके लिए हम लोग आए थे। नाम बता दीजिए। मनोज कुमार, ज्वाइंट GM सिविल, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पटना एयरपोर्ट। मत्स्य विभाग के द्वारा हैचरी खोलल गेले हन, जैसे मछली के बच्चा उत्पादन कल जेते, जे हमर किसान दरभंगा के या जे दूसरा जगह बंगाल से बच्चा ला कर पाले छथि, से अतः से बच्चा ला कर पालता। की बेनिफिट है किसान के में बेनिफिट ये है कि बच्चा अच्छा क्वालिटी के मिलते, या रेट भी बंगाल से कम मिलते। सरकार से की अनुदान भेटल है? सरकार से में अनुदान जो है से 7.5 लाख सब्सिडी है, 15 लाख के प्रोजेक्ट है श्रीमान, जिसमें 50% सब्सिडी है। कौन जगह पर खोली है? ये खोली है छोटकी डिलाही में खोली है, ये अपन जमीन है। कई कट्ठा में खोली है? ये 6 बीघा के अंतर्गत जो है से जमीन अहाँ के अपन है? जी जी। की नाम भेला अहाँके? हमार नाम छत्री यादव भेला। घर कबीरचक, पिताजी के नाम स्वर्गीय रेवी यादव, घर पोस्ट कबीरचक। यहाँ मत्स्य में हमने हैचरी छत्री राज मत्स्य हैचरी का उद्घाटन किए हैं, बनवाए हैं, जो बिहार सरकार का एक उपक्रम है। यहाँ सरकार द्वारा सेंट्रल बैंक के माध्यम से फाइनेंस किया गया 15 लाख, जिसमें 7.5 लाख रुपया सरकार हमारी सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में बिहार सरकार मदद करेगी। और इसमें जो बाहर से बच्चे, मछली के बच्चे सब लाए जाते थे, वो सब यहीं के किसान लोगों को यहीं से प्राप्त कर लिया जाएगा।
क्या बेनिफिट मिलेगी किसानों को यहाँ से? और सब राज्य की अपेक्षा यहाँ पे हमारे मिथिला क्षेत्र में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो दूसरे जगह का रेट होगा उससे कम रेट पे यहाँ उपलब्ध की जाएगी। यातायात का भी साधन बड़ी आसानी से यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। एक बार में कितने मछली के बच्चा उसमें रखते हैं पालने के लिए? लमसम उसमें ब्रीडिंग करवा के स्पॉन के द्वारा बच्चा तैयार किया जाता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में बच्चे रहते हैं। हो सकता है किसी कारणवश इसमें कुछ बच्चे डैमेज भी हो गए, तो इसमें ये नहीं देख के चलना है कि जो हमें लॉस होगा। इसमें लॉस होने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ टाइम से इस चीज़ का डिटेल इसी से प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि टाइम से यहाँ पे इसको भोजन मिलना चाहिए, रख रखाव सही ढंग से होनी चाहिए, दवा का व्यवस्था। मछली में ऐसी कोई ऐसा कुछ खास बीमारी नहीं होता, बस मेन गैस की बीमारी उसमें उत्पन्न हो जाती है अगर गंदे चीज़ का उसमें भाव कर दिया जाएगा तो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो भी बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ को लेके चलना है कि प्रत्येक मछली ना कि वेट से तल्लुकात कर लेना है, इसके मछली के पीस के अनुसार तल्लुकात करना है कि अगर हम 5 लाख इसमें बच्चे डाल रहे हैं तो ये सोच के चलेंगे जो मारो 3 लाख मेरे बच्चे डैमेज हो गए। अगर इसमें से 2 लाख बच्चे बच जाते हैं तो 6 महीने के उपरांत में 300 से 400 ग्राम के आसपास ही आ जाता है। तो 300 से 400 ग्राम के आसपास उस बच्चे की कीमत लमसम मान के हम 30 या 40 रुपये के हिसाब से रख लेंगे, क्या कि हाफ केजी के आसपास रहेगा। तो कुछ कितना भी खर्चा करे उसमें अगर 10 रुपया छाट लिया जाए तो साल का अगर 2 लाख बच्चा बच गया तो टोटल खर्चा काट के लमसम 14-15 लाख का इनकम आसानी से हो जाएगी। मोटा मोटी माना जाए तो मिथिला के लिए वरदान साबित होगी। हाँ, एकदम वरदान साबित होगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। महाराजा सियाजीराव यूनिवर्सिटी गुजरात से आई हुई हूँ और आज आप पीछे मेरे देख सकते हैं नटराज डांस एकेडमी दरभंगा में मोहित जी के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मैं और मेरी सहभागी प्रीति गुप्ता हम लोग बनारस से आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पे, इस भूमि मिथिला भूमि पे पहली बार इस क्लासिकल डांस फॉर्म का वर्कशॉप रखा गया है, जो मोहित जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। वेस्टर्न डांस के प्रति सभी लोग बहुत छोटे बच्चे बहुत रुझाऊ होते हैं, लेकिन क्लासिकल जो हमारी संस्कृति है उसको ज़िंदा रखने में इन्होंने जो काम किया है और जो काम कर रहे हैं, जो कार्यरत हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और हम लोगों की कोशिश है कि हम यहाँ पे बच्चों को कुछ ताल, कुछ नृत्य के बारे में, भरतनाट्यम डांस के बारे में कुछ शिक्षा दे करके जाएं, जिसे मोहित जी आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर भगवान की इच्छा रही तो हम लोग दोबारा ज़रूर यहाँ आएँ। क्या नाम हुआ? प्रियंवदा तिवारी। सहयोग से है
इसलिए अपने छात्र आने वाले समय में हम कर रहे थे कि एक वर्टिकल हम और जोड़ सकते हैं। हमारे 43 कॉलेज हैं और बाकी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उसमें महसूस करना है कि विशेष गतिविधि होती है, एक वर्टिकल और क्रिएट करें कॉलेजेस हम जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे हम लोग अनुरोध कर चुके हैं कॉलेज प्रिंसिपल को, उनको भी चाहिए कि अपने स्तर पे इस तरह की पत्रिका निकालें। सर्वप्रथम रहा, इसके लिए मैं अपनी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से सर्वप्रथम इस संपादक मंडली को, अब खास तौर से मुख्य संपादक को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक जबरदस्त सराहनीय कार्य किया। साथ ही साथ मैं माननीय कुलपति महोदय को का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने इस थोड़े से समय में जिस प्रकार से इस पत्रिका को निकालने के लिए जो ऊर्जा का संचार किया, जो हमारी मीटिंग से पहले 1 महीना पहले भी थी कि इस पत्रिका को निकालेंगे, फिर इसका नाम क्या होगा और कैसे क्या होगा, लेकिन आज उसका पूरा का पूरा पूरी पत्रिका हमारे हाथ में है। इसके लिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। ये पत्रिका विश्वविद्यालय की, ये निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का एक प्रतिबिंब है। हमारी जो भी गतिविधियाँ होंगी समय समय पर वो इसमें संकलित होंगी और आने वाले दिनों में ये हमारे लिए बड़ा ही काम करेंगे कि हमने विश्वविद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियाँ की और क्या क्या हमने यहाँ संग्रह किया। ये पत्रिका की आज प्रकाशित हुई है। इसमें जो भी जैसा उन्होंने बताया संपादक महोदय ने कि टाइपोग्राफिक एरर रहता ही है, कितना भी आप उसको सही कर लें रहेगा ही, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये पत्रिका अपना एक स्थान पाएगी विश्वविद्यालय में। और जो कॉलेजेस से जो जैसा कि अभी माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि कॉलेजेस की भी सहभागिता इसमें होनी चाहिए। जो मुख्य कार्यक्रम यदि कॉलेज में होते हैं तो उसको भी इसमें समाहित किया जाए और विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ जो अलग अलग विभाग से जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसके जो भी विभाग अध्यक्ष हैं उनकी सहभागिता निश्चित रूप से होनी चाहिए और पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, जिससे ये पत्रिका और भी अच्छी बनेगी। मैं एक बार फिर विश्वविद्यालय की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सराहनीय कार्य किया। बहुत बहुत निश्चित रूप से जो राज्यपाल महोदय द्वारा जो सूचना मांगी गई थी उसी पे ये डिस्कशन का विषय था आज का। हम लोगों ने बहुत हेल्दी एटमोसफेयर में ये सारा डिस्कस किया और जो भी कमियाँ रही इसको पूरा करेंगे। साथ ही साथ 12 बजे संपादक महोदय विभाग अध्यक्ष हिंदी विभाग के द्वारा एक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। ये 2 कार्य संपन्न हुआ। आप सभी लोग यहाँ आए, मैं विश्वविद्यालय की ओर से आप सबों का आभार और धन्यवाद देता हूँ। कते सुंदर कलाकृति है ये सब, अब बनाल पार लगते ये सब। बहुत दुखद बात है कि महाराज दरभंगा ने 1885 ईस्वी में ये मंदिर के निर्माण किया और संरक्षण के लिए इस दीवार को बनाया था। अभी भू माफियाओं द्वारा दीवार को तोड़ा जा रहा है और मिथिला की धरोहर और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया जा रहा है कि ताकि कुछ नामो निशान नहीं रह जाए। महाराज द्वारा जो कृति थी उसको नाश किया जा रहा है और भू माफियाओं द्वारा जहाँ तहाँ इस रामबाग कैंपस को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। 1939 में राज दरभंगा द्वारा ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें कंकाली मंदिर, सब मंदिर, 5 मंदिर दिया गया था, सबकी ज़मीन थी और कंकाली मंदिर के सामने और पीछे फुलवारी के लिखा हुआ है कि फुलवारी के लिए ज़मीन आने जाने का है, उस ज़मीन को भी बेचा जा रहा है। यह बहुत ही दुखद बात है और उम्मीद करते हैं कि मीडिया के लोग और सब जो बुद्धिजन हैं इसमें सहयोग करेंगे। किनके द्वारा तोड़ा जा रहा है? ये इसमें एक भू माफिया का सरदार है अमरकांत झा,
वही सब बेच रहा है। राज्य दरभंगा की तरफ से दलाली करके सब ला रहा है। और दरभंगा महाराज साहब के परिवार को तो देखते नहीं है ज़मीन पर जा कर के, ये सब जगह से बेचा जा रहा है। रास्ता को बेच दिया जा रहा है। मंदिर सट करके मंदिर के दक्षिण ज़मीन बेच रहा है। ये दीवार है जिसका कि सौंदर्यीकरण आवश्यक है कि कहीं से आगे लोग देखें कि यहाँ दरभंगा महाराज द्वारा ये कृति बची हुई है। इस सब संरक्षण की आवश्यकता है, तो उसको नष्ट किया जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है प्रोफेसर गौरी शंकर राय। गरीबों के लिए सरकार का पसंदीदा योजना खास सुरक्षा कार्ड, जिस माँ बहन या जो दोस्तों जो नौजवान साथियों को जिसको बचा हुआ था, तो उसको लिए सरकार यह निर्णय लिया कि प्रत्येक प्रखंड दरभंगा सदर सहित बिहार के पूरे प्रखंड मुख्यालय पर एक RTPS काउंटर पर एक काउंटर खुला है, जिसमें प्रत्येक पंचायत के हमारे माए बहनें लोग आएंगे और अगर जिस आदमी के नाम जुड़वाना है, जैसे कि ससुर के नाम से नाम है और पतों को उसमें बेटा का नाम अलग से नहीं, उसके लिए प्रपत्र ख भरा रहा है। और जिनको साफ नाम नहीं है उसके लिए प्रपत्र क भरा रहा है। लेकिन अब रहा अफरा तफरी के बाद यह भीड़ के देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा एक निर्णय लिया गया कि कूपन सिस्टम लगा दिया कि जिन बहने के कूपन मिलेगा वह कूपन लेकर के लाइन में लगेंगे और जिनको कूपन नहीं आया तो उसको अगले बारी का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि इन लोग के पास ये शंका हो चुका है कि यह एकदम कम ही सीमित समय के लिए काउंटर खुला रहेगा, जबकि ये गलत है। यह काउंटर नियंत्रण खुला रहेगा, सब दिन के लिए खुला रहेगा। और आज इतना भीड़ है, आने वाला समय इतना भीड़ नहीं है, धीरे धीरे जमा हो जाएगा। और थोड़ा मोड़ा अफरा तफरी हुआ है, उसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के नेतृत्व में जिला अधिकारी भी तत्पर है, जिसका कारण है कि आज फोर्स का व्यवस्था किया गया है और बहुत विधि के हिसाब से एकदम जो है कि सब लोग बारी बारी से अपना कूपन का आवेदन जमा कर रहे हैं। और आने वाला समय में सभी गरीब सरकार का ये निर्णय है कि एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरे, उसको लेकर के यह कूपन बन रहा है। एक भी व्यक्ति बिहार में या राज्य देश में अति नहीं रहेगा, भूखा नहीं मर सकता है। सभी लोगों का अनाज मिलेगा, लगभग मिल भी रहा है। कुछ लोगों का बचा हुआ है, उन लोगों को यह जमा करने का प्रक्रिया सरकार किया है, इसके लिए सरकार को भी बधाई। इस तरह के व्यवस्था रखने के लिए जिला पदाधिकारी के भी बहुत धन्यवाद के पात्र है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सब माँ बहनें बारी बारी से लेकर के अपना आवेदन जमा करेंगे। जिनका आज जमा नहीं हुआ है उनको घबराने की बात नहीं है। आने वाला जैसे कि बृहस्पति है, आज जो दिन है उस दिन का फिर जो है कि उस पंचायत होगा, उसमें आकर के अपना आवेदन जमा करेंगे। यानी हर एक पंचायत का अलग अलग डेट दिया गया? अलग अलग डेट दिया गया। जो अलग अलग डेट दिया गया है उसमें कुछ लोग घबरा गए, जैसे अफवाह हो चुका है कि जो है कि 1 तारीख तक ही जमा होगा। इसके कारण हमारे माँ बहनें जो है कि घबरा गई है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, यह आवेदन जमा नियंत्रण चालू रहेगा, माने 12 मास जो है कि आवेदन जमा होगा। कुछ लोग ये भी अफवाह उठा दिया है
कि पूर्णा जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र जरूरत नहीं होगा, जबकि जातीय और आवासीय यह सब दिन के लिए होता है, उसको पुरान कभी नहीं होता। जिसको 10 साल पहले का जाति प्रमाण पत्र बना है उनको बनाने की जरूरत नहीं है, जिसको 10 साल पहले आवासीय बना है उनको बनवाने की जरूरत नहीं है। कुछ ब्रोकर लोग इस तरह के अफवाह फैला करके और जातीय आवासीय बनवा रहे हैं और हमारे माँ बहन मतदाता जो है, जो लाभार्थियों को ठगा रहे हैं, उन लोगों को आपको माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आय प्रमाण पत्र अगर जो पुराना है 1 साल के पहले का, तो आप सिर्फ आय प्रमाण पत्र बनवाइए और जातीय आवासीय जो भी है, जितना भी पुराना हुआ जातीय आवासीय आपको वैल्यू में है, एकदम पूरा वैल्यू में रहेगा। कै बजे से लाइन में लगे हुए महिला लोग? ये लाइन में तो 10 बजे से खुलता है और 3 बजे तक ये चालू रहता है। 3 बजे तक बहुत ज़्यादा आवेदन लिया जाता है 3 बजे। लेकिन कुछ नया चीज़ है, इसलिए इतना भीड़ हो रहा है, इतना भीड़ हो रहा है। उसका मुख्य कारण है कि सब लोगों को ये पता है कि सीमित समय तक 30 तारीख तक जमा होगा, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, 12 मास जमा होते रहेगा। इसलिए माँ बहन को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोग घबराइए नहीं, आपको भी आवेदन जमा होगा। आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ 1 महीना में होगा, 15 दिन होगा। और हेलमेट है तो तुम हेलमेट पहने नहीं होगे। छोड़ो गाड़ी तो फिर और फाइन पड़ जाएगा। अच्छा ठीक जी, हम लोग सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए यह अभियान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर चला रहे हैं, जिसमें कि मुख्यतः यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए लोगों के मन में अवेयरनेस पैदा करना है और दूसरा सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, अपराधियों के गतिविधि पर रोकथाम लगाना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। अभी तक 10-12 गाड़ियों की चेकिंग की जा चुकी है, 1 गाड़ी का मैंने फाइन किया है। बाकी लोग जो हेलमेट ला करके पहन रहे हैं, गाड़ियों के कागजात हैं, तो उनको फाइन बिना लिए भी छोड़ रहे हैं। सर किस तरह का फाइन लिया जा रहा है? हेलमेट का क्या चार्ज है, पेपर का क्या चार्ज है? हेलमेट का जो नियम है उसी के अनुसार बताते हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट जवान लाभ उसको कहते हैं। जवान लाभ इनके डेफिनेशन ठीक है, उनका डिफिनेशन ही तो था कि पिछले इसको आगे बढ़ेगा परफेक्ट अरे उसको विवादी नहीं कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड दोनों डेटा देते हैं, तो उसको सब पे पकड़ेंगे। सर पुराना डाटा को एक तरफ रखना है, नया डाटा जो इनकॉर्पोरेट होगा तो सामने की बात है नहीं रखते आप नहीं रखा, तभी तो पेंशन में पड़ा गया रिटायरमेंट वाले का। आप उनसे कहा जाते हैं जोड़ करके रखिए, वो तो कंपाइलर है, जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसको कंपाइल कर देंगे। जिम्मेदारी तो है कि बनने की जो ऑफिस है वो तो टोटल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, टोटल उन्होंने नहीं, टोटल दूसरे इन्फॉर्मेशन दिया है। कॉपी आप अपने पास 500-700 विभाग में एक सेपरेट फाइल हो और एक साइड पर्सन हो, जो कि पहले जितने रिपोजिशन हो अपने पास भी कॉपी रखे, मेरे पास भी रखे, जो कि उनको भेजने में भी आसानी है, उनको कंपेयर करने में। ये सब प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करवा दें इस ऑफिस में, हमारे लिए काम करने में बहुत आसान हो जाएगा। नया डेटा को पढ़ते हैं, पुराना वाले सामने सब रख नहीं पाते, एक प्रॉब्लम हो जाता है। सेपरेट फाइल कोई दिक्कत नहीं है। पिछला एक्सपायर कर दिया तो रफ एस्टिमेट करके उसमें डालेगा और क्या। जी प्लांटेशन एरिया दिए होंगे, कितने प्लांट उसमें कर पाएंगे उसका अंदाजा दिए होंगे, उसी को आपको टोटल करके ग्रैंड टोटल दिखा देना है। कंपनी का एक्सपायर पेमेंट में करवा दीजिए सर। डिस्ट्रिक्ट वाइज में जैसे कि 5 कॉलेज ने किया, अपना एरिया हो गया तो पूरा डिस्ट्रिक्ट अगर एरिया नहीं आया है तो डिस्प्ले करना वहाँ नहीं रहेगा तो गड़बड़ है। प्लांट के हिसाब से एरिया निकाल दीजिएगा। अगर मान लीजिए 200 प्लांट उसने किया है
अगर 5 फीट पे या 10 फीट पे लगा रहा है तो उस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको एरिया नहीं निकल गया, पूछने की जरूरत नहीं। दोनों दिए होंगे सब प्रिंसिपल। मेरा नाम दुर्गा। क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ का? आज सर्जना निखार शिविर का ना फाइनली डे है, तो आज एग्ज़ाम हो रहा है। किस चीज़ का एग्जाम हो रहा है? जिसका जो फैकल्टी जिसको जो पसंद है उसका हो रहा है। हम लोग मेहंदी में लिए तो मेहंदी का एग्ज़ाम आज हो रहा है, मेहंदी का हो रहा है, कंप्यूटर का हो रहा है। जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपना अपना फैकल्टी से एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दुर्गा। हर साल गर्मी छुट्टी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सर्जना निखार शिविर चलाया जाता है। लगभग 12-13 सालों से ये चलाया जा रहा है, जिसमें कि ब्यूटिशियन, मिथिला पेंटिंग 12-13 सब्जेक्ट के कोर्स कराए जाते हैं 1 मंथ का। उसके अंत में एग्ज़ाम लिया जाता है ताकि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हो उनको सर्टिफिकेट और फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज और जितने एग्ज़ाम देंगे पास करेंगे सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिसके तहत अभी मिथिला पेंटिंग, अभी ब्यूटिशियन, मिथिला पेंटिंग, पत्रकारिता, कंप्यूटर और मेहंदी इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज सारे एग्ज़ाम आज लिए जाएंगे। उसके बाद सबके सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और समापन इसका 1 तारीख को संभावित है। कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आज? अभी तो टोटल 450 लगभग इसमें है, अभी दे रहे हैं 200 दे रहे हैं और एग्ज़ाम अभी इसके बाद लिया जाएगा। सर हमारे कॉलेज MRM कॉलेज में सर्जना निखार शिविर के द्वारा पत्रकारिता, ब्यूटिशियन, मेहंदी, मिथिला पेंटिंग, होटल मैनेजमेंट और कंप्यूटर, फैशन डिज़ाइनिंग सभी चीज़ों का क्लास चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है सब। और इस एग्ज़ाम से हम मतलब जितना दिन भी हम लोग ये क्लास किए उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। 1 महीने की गर्मी छुट्टी द्वारा हम लोग को बहुत कुछ सिखाया गया। इस छुट्टी में हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, पर सर्जना निखार शिविर के द्वारा हम लोग को ये मौका मिला और हम लोग कुछ कर पाए। क्या नाम हुआ? देखते हुए दर्शक बच्चे बिजली बोर्ड में हम लोग बना रहे हैं, पावर हाउस में। यहाँ पे इस दीवार पे जो है हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड जो है बना रहे हैं और इस पे जो है बिजली जो आती है गांव में घर घर जो आ रही है
उसी से रिलेटेड इस पे बना रहे हैं। और बिजली बिल कैसे जमा करें, उसी से रिलेटेड ये है। क्या बना रहे हैं? ये मिथिला पेंटिंग बना रहे हैं। किनके आदेश से बना रहे हैं और कब से हाथ लगा हुआ है? ये शुक्रवार 5 रोज से हाथ लगा हुआ है। ये एसी साहब का आदेश से बना रहे हैं। कितने टीम इसमें आप लोग हैं? हम लोग एक टीम में, उसमें 9 आदमी का ग्रुप है हम लोग। क्या नाम है आपका? नवीन मिश्रा। कहाँ से हैं? मधुबनी। अच्छा साहब, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल के बिजली दुर्घटना से मृत्यु, राहुल के परिवार को 4 लाख। संघ की तरफ से आज दुकान बंद किया गया है। मृतक राहुल का मृत्यु बिजली विभाग के लापरवाही से हो गया। इसी के तत्वावधान में आज व्यवसायिक संघ लहरियासराय बंद का आह्वान किया है, जो आह्वान सफल रहा। मैं राहुल का चाचा मांग करता हूं कि मेरे मृतक भतीजा को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, नहीं तो यह आंदोलन और उग्र चलता रहेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम। तारीख को सुबह में दुकान खोलने के क्रम में कैरेट लेके अंदर जाने के क्रम में पिछड़ के गिरने से उसका जो पोल में हाथ सकने के कारण तुरंत मृत्यु हो गई। ठीक है। राहुल कुमार के एवज में SDO JE इन लोगों का गिरफ्तारी का जो है आदेश वहाँ दे दिया गया है। लहरियासराय थाना में उनका गिरफ्तारी जल्द से जल्द होने का क्या जाए। आज जो ये बंद किए हुए हैं दुकान वगैरह, हम लोग अपने शौक के लिए उनका गिरफ्तारी के लिए JE SDO इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग बंद किए हुए हैं। और मांग भी है कुछ? मांग भी है। उनका एक परिवार में एक आदमी को नौकरी और उनका जो मुआवजा होना चाहिए सरकार के, बिहार सरकार की तरफ से 4 लाख का जो मुआवजा होता है, मुआवजा देने के लिए। स्वागत है भाई। पूछिए, आप लोगों को कुछ पूछना है? नहीं, आप यहाँ आए हैं तो वापिस आपकी क्या? हम तो पहले बोल चुके हैं। हम लोग तेजस्वी यादव होंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 घंटा लगेगा, 1 घंटा तो रखें। साल लेकर के कोई यहाँ आना चाहता है, चाहे तो कुशवाहा जी हों या नीतीश कुमार हो, तो पहले वो छोड़ दें कि मुख्यमंत्री का पद हमको लेना है। उसके बाद यदि आना चाहेंगे तो भाजपा के जो नीति हैं उनका आलोचना करके आएंगे, तो फिर हम लोग मिल बैठ करके कोऑर्डिनेशन में तय करेंगे कि उनको लाना चाहिए या ना लाना। यही हम लोग की स्पष्ट नीति है। आज हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी पार्टी के सांगठनिक कार्यों में भाग लेने के क्रम में दरभंगा परिसदन में आए और यहाँ हम के पदाधिकारियों से मंत्रणा करते हुए आवश्यक निर्देश देते हुए आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं की सीट का चयन करने और पार्टी के संभावनाओं का उम्मीदवार को भी तय करने की जिम्मेवारी और यहाँ संगठन मजबूत करने की जिम्मेवारी, महागठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेवारी और अगली बार बिहार में परिवर्तन करते हुए, केंद्र में परिवर्तन करते हुए बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार कैसे बने, इसके लिए जो है हम लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए पूर्व से हम लोग यहाँ पर दरभंगा जिला और मधुबनी जिला, समस्तीपुर जिला यानी कि दरभंगा प्रमंडल में हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर
संभावना को तलाशने में लगे हैं, संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में हम स्पष्ट आप लोगों को कह देना चाहते हैं कि पार्टी की यहाँ जो हमारी सदस्यता अभियान का जो समीक्षा है, यहाँ संगठनात्मक रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक दरभंगा जिला में आने वाले दिनों में हम अधिक से अधिक 3 सीटों पर निश्चित रूप से दावेदारी करेंगे। वैसे सीट मायने नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बोले हैं प्रेस वार्ता में कि गठबंधन में सीट मायने नहीं है। गठबंधन में सबसे पहला मान्य है आपसी समन्वय और केंद्र और राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर कदम में कदम मिला करके महागठबंधन के साथ मजबूती से एकताबद्ध होकर व्यवस्था परिवर्तन के संदेश को मजबूत करना, आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज करना, ये जो है प्राथमिकता है। इसलिए हम इस उद्देश्य से ही दरभंगा जिला में काम कर रहे हैं और दरभंगा जिला में कुछ आपसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी दरभंगा जिला के सांगठनिक कुछ शिकायतें पहुँचती हैं, जहाँ दरभंगा जिला जहाँ पार्टी गतिविधि बढ़ता है, जहाँ पार्टी का आंदोलन तेज होता है, पार्टी का सांगठनिक विस्तार ज़्यादा होता है, तो वहाँ बड़ा परिवार में कुछ न कुछ आपसी कुछ छोटी सी बातों को लेकर कटु मटु होता है। उस कटु मटु के तहत हमारे यहाँ भी कुछ सांगठनिक शिकायतें हैं, उस शिकायतों को हमने दूर किया, पूरा प्रयास किया। 4 प्रखंड अध्यक्ष को मैंने यहाँ दरभंगा जिला में हटा, हनुमान नगर में रंजीत सदा वो कोई काम नहीं कर रहा था, वहाँ हमने बदला। हमने जाले में काम कर रहा था लेकिन वह पार्टी के सांगठनिक भूमिका में नहीं था, हमने वहाँ परिवर्तन किया। हमने क्या कहते हैं यहाँ मणि कुशेश्वर स्थान पूर्वी में चेंज किया, हमने किरतपुर में चेंज किया। जहाँ देखे पार्टी संगठन के प्रखंड अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है, संगठन के प्रति लापरवाह, ऐसे लोगों को हमने हटाया है। तो इसमें कुछ शिकायतें हैं, उस शिकायतों के लिए पार्टी के राज्य स्तर पर राष्ट्र राहुल देश हमारे भारत में जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, उसका कोई भविष्य नहीं है। और इसका वानगी भर है कि जो केंद्र की मोदी सरकार 4 साल पहले रोजगार के सवाल पर बनी थी, वो रोजगार को मात्र जुमले में बदल देने की योजना पर काम कर रही है। आप जान रहे हैं कि आंदोलन के दबाव में पिछले फरवरी में जो है रेलवे ने 92,000 पदों पर बहाली के लिए आवेदन आमंत्रित किया था और उस आवेदन में कह लीजिए कि करोड़ों नौजवान ने 3 करोड़ लगभग नौजवानों ने आवेदन किया है। खरबों रुपया जो है रेलवे को जो है आवेदन के मद में प्राप्त हुआ है। लेकिन इस निरंकुश निकम्मी केंद्र की सरकार उस आवेदन के आलोक में प्राप्त आवेदन शुल्क के आलोक में जो परीक्षा तिथि घोषित करनी चाहिए थी, वो तिथि अभी 4 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं घोषित करके बेरोजगार नौजवानों के साथ मजाक कर रही है, उसके साथ छलावा कर रही है। इस सवाल को लेकर के आज जो है रोजगार मांगे इंडिया के बतौर बैनर के अंदर हम छात्र नौजवान रोजगार की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार से यह भी कह रहे हैं कि आप अविलंब रेलवे में जो वैकेंसी के लिए आवेदन लिए गए हैं उस आलोक में परीक्षा तिथि घोषित करिए और 11,000 पद को जो आपने निरस्त करने की अनुशंसा की है उसको वापस लीजिए और सरकारी जितने भी विभाग है, जितने भी खाली पद हैं उस पर अविलंब अस्थायी और नियमित प्रवृत्ति का बहाली जो है आप सुनिश्चित करिए। इसी मांग के साथ हम जो है आज दरभंगा में प्रतिवाद कर रहे हैं।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।